दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वाले दिन जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। उसमें जो है कश्मीरी शामिल थे, वहाँ के यूथ शामिल थी, बच्चे शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया वहाँ पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहाँ पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हुए, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो कश्मीरी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफदारी कर रहा है कि भाई हम है कश्मीरी, लेकिन इंडिया फिर भी उनको हकूक दे रहा है, मतलब उनकी बात सुन रहा है। पाकिस्तान वैसे मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चुप के जो है ना बात कर रहे हैं, खुलेआम से हमने कोई भी बात नहीं आपको कर रहे हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो पा रही, ट्रेड नहीं हो पा रही। आज के दिन 14 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब रिवर के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, वहाँ पर 750 मीटर लंबा तिरंगा रैली निकाली गई है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा। बड़ी अच्छी बात है, प्यार होना भी चाहिए। इंडिया की अगर बात करूं, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि हर घर में झंडा होगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है? ये दिया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हमारे भी मुल्क के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमें अपनी जान से प्यारा पाकिस्तान है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया, मकसद ये सिर्फ एक काम अच्छा कर रहे हैं तो हाँ, ये करना चाहिए, हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये सारा कुछ करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, इंडिया करे या कोई भी करे। 14 अगस्त वाले दिन जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के ऊपर जो है तिरंगा रैली निकाली गई है। 750 मीटर का लंबा झंडा इंडिया का बनाया गया है और उसकी रैली निकाली गई। उसमें जो है कश्मीरी शामिल थे, वहाँ के यूथ शामिल थी, बच्चे शामिल थे। क्या कहना चाहेंगे जब इंडिया वहाँ पर इस तरह जो है कश्मीर के लोग जो है वहाँ पे इंडिया की रैली निकाल रहे हैं, इंडिया का झंडा लेके निकले हुए, तो फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? ये हमारे जो सियासत के लोग हैं, जितने बड़े नवाज शरीफ हो गया, शहबाज, ये उनको अपने हकूक नहीं दे रहे हैं। अच्छा। अगर कश्मीरियों को अपना हकूक दे जाए तो वो पाकिस्तान का भी झंडा उठा सकता है। अभी इंडिया भरपूर हकूक दे रहा है उनको, उनके रोडे हो गए, बिजली हो गई, जो भी वो बना के दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान ये हकूक नहीं जाता, अपने लोगों को नहीं दे रहे, तो वो कश्मीरियों को कैसे देगा? ये सियासत, जितने भी सियासत लोग हैं, वो उनको सोचनी चाहिए कि हमने क्या हकूक देना है कश्मीरियों को, क्या करना है उनके लिए। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान है ना वो कश्मीरियों को ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इंडिया जो है ना उधर ज़्यादा काम कर रहा है कश्मीर में। पाकिस्तानी जो है ना आपस में लड़ते हैं, आपस में सियासत कर रहा है, ठीक है। उनको जो है ना अपना जो है ना हवा में वो बेचारे जो है ना ख्वारोज़ार है, ठीक है। तो वो कश्मीर की जो सपोर्ट है पाकिस्तान की तरफ से वो बहुत कम है, ठीक है। वो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से एक तो इंडिया की वजह से, ठीक है, कि उनके साथ ताल्लुकात है, ठीक है। ऊपर से सिर्फ बयानात सियासत कर रहा है, बयानात दे रहे हैं, ठीक है, सही तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुलेआम सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस वजह से जो है ना वो कश्मीरी पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो इंडिया की तरफदारी कर रहा है कि भाई हम है कश्मीरी, लेकिन इंडिया फिर भी उनको हकूक दे रहा है, मतलब उनकी बात सुन रहा है। पाकिस्तान वैसे मीडिया पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो चुप के जो है ना बात कर रहे हैं, खुलेआम से हमने कोई भी बात नहीं कर। आपको बुरा नहीं लगा ये जान करके वहाँ का चलता है सब कुछ? आज 14 अगस्त वाले दिन जहां पाकिस्तान भर में लोग जो हैं अपनी आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो पा रही, ट्रेड नहीं हो पा रही। आज के दिन 14 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर के अंदर चिनाब रिवर के ऊपर जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनाया गया है, वहाँ पर 750 मीटर लंबा तिरंगा रैली निकाली गई है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर के अंदर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। हमने वहाँ पर एक भी पाकिस्तान का झंडा नहीं देखा, एक भी नारा पाकिस्तान के लिए नहीं देखा। फिर पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के सियासतदान किस हक से कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे लोग हैं कि जहाँ से कुछ मिल गया ना उसी साइड के हो गए, ठीक है। हम उन्हें कुछ दे नहीं रहे, ठीक है, तो वो हमारे किसी काम के नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं समझते। वो उनका इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं,
तो इसलिए वो इंडिया के नारे लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये सीन है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे ये एक तरह से डेमोक्रेसी का ही अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें तो हमें खुशी होगी कि डेमोक्रेसी। ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि हर घर में झंडा होगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कितना पॉजिटिव इमेज आएगा इस कैंपेन से जो इंडिया में स्टार्ट हो रही है? नहीं, इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते भाई, हम तो अपने मुल्क की। अच्छी बात है कि उन्होंने ये दिया है, ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हमारे भी मुल्क के लिए ये करना चाहिए क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है, हमें अपनी जान से प्यारा पाकिस्तान है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इंडिया मकसद ये सिर्फ एक काम अच्छा कर रहे हैं तो हाँ, ये करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के लिए भी ये सारा कुछ करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है। इंडिया करे या कोई भी करे, जो अच्छा काम है वो अच्छा है। अच्छा काम है वो अच्छा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात की जाए, क्यों नहीं ऐसी कोई कैंपेन स्टार्ट की गई, कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया जिसे पता चले कि मसले अपनी जगह, मसाइल अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान जब झंडे की बात आती है तो एक हो जाता है। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, हर बड़े बंदे को। ये अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें। अगर ये पाकिस्तान के लिए कुछ करें ना, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की हर चीज़ दी हुई है कि हम पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और कर सकते हैं। वो आज़ादी का दिन है, तो बताएं कैसा जज्बा है आपका? जज्बा जी जीतनी है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह रश लगा हुआ है, लोग जो है वो आए हैं और मेरे झंडे वगैरह खरीदने आए हैं? जी बिल्कुल, मैं भी इसी काम के लिए आया हूँ, झंडे खरीद भी लिए हैं, ये रहे। ठीक है, और जबरदस्त। मैं एक और क्वेश्चन जो हर पाकिस्तानी से कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि इंडिया की अगर बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे साथ ही मतलब हम उनसे सेपरेट हुए और वो 14 अगस्त 15 अगस्त एक ही मतलब ये है वो करते हैं। तो वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, हर घर तिरंगा, ठीक है, जो कि इंडिया की यूनिटी को पूरी दुनिया में शो करता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई कैंपेन गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं? जज्बा है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये खाली इंडिया में नहीं, मैं बेसिकली यूएई में मुकीम हूँ और जब भी उनका 2 दिसंबर आता है, उनका नेशनल डे आता है, तो हर जगह पे ये जो है वो करते हैं, अपनी फ्लैग्स लगाते हैं। हमारे भी है वो जोश जज्बा, लगाते हैं तो ये इतने लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सतह पे इसको करना चाहिए। जिस तरह एक शजरकारी की मुहिम होती है, इसी तरह पोलियो की मुहिम है, इसी तरह जब हमारा ये नेशनल डे पास आता है या जब ये 14 अगस्त, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ मीन के 1 अगस्त को जो है वो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए और ये पूरा महीना तकरीबन चलता रहना चाहिए। इसी तरह के हर घर, हर छत, हर काम की जगह पे, हर दफ्तर के ऊपर जो है वो कौमी जो है वो झंडा लहराए और ये जो है वो, और इसी से जो है हमारी जो है वो बका है, हमारे बच्चे। आज मैं आया हूँ बेसिकली जिस तरह मेरे वालिद साहब आया करते थे मेरे लिए झंडा लेने, आज मैं अपने बच्चों के लिए लेने आया हूँ। तो ये है कि उनकी भी इसी में जो है वो होगी कि भाई यही जो है हम पाकिस्तानी हैं और इसी से आज़ादी की कदर होगी, उन्हें एक आज़ाद माहौल में रहने की बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इंडिया का ये जो कैंपेन है, इसको आप कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल से जी अगर देखा जाए, नेशनली देखा जाए, तो यूनिटी के लिहाज से बड़ी अच्छी कैंपेन है क्योंकि उनकी बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत बड़ी स्टेट्स हैं और मैं तो बाकायदा इंडियंस को जानता हूँ अपने जो यूए में रहते हैं, वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो तिरंगा उनका एक ही है, वो इंडियंस हैं एट दी एंड, दे आर उनके वो टोल के, लेकिन किसी भी मजहब से भी जी, लेकिन हम जो है वो इस टाइम बड़े फंसे हुए हैं, ज़ात पात में फंसे हुए हैं, सियासत में फंसे हुए हैं, पार्टियों में फंसे हुए हैं, सूबों में फंसे हुए हैं। जी मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ, इसमें हम सबको जो है वो साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। ये एक झंडा ही जो है वो हमारी पहचान है और इसकी जो है वो कैंपेन होनी चाहिए ताकि इस पर यूनिटी को प्रमोट, हाँ, कि हम इस झंडे के साए के तले जो है ना वो सारे एक हों कम से कम। ठीक है, बाकी बाद में वो सारे मज़ाहिब, सूबे और पार्टियां ये बाद में, ये झंडा सबसे पहले, इसके नीचे हमें जो है वो इकट्ठे होना है। आपको नहीं लगता कि जब तक ऐसी सोच, ऐसी अवेयरनेस जैसे इंडिया में है कि आपने खुद आपके बकौल आपने ये बोला कि वो जो भी होते हैं, कोई सिख होता है, कोई हिंदू होता है या कोई किसी कबीले से या कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन जब इंडिया की बात आती है वो एक झंडे के नीचे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे कैसे होगा? क्या चीज़ करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का पता चल जाए कि भाई मुल्क एक अलहदा चीज़ है, मजहब एक अलहदा चीज़ है, ज़ात एक अलहदा चीज़ है। जब मुल्क की बात आएगी तब तो हम सब एक हों।
बिल्कुल दुरुस्त बात। उसमें यही है कि इसमें जो है वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल पे, कोई ऐसी जो है वो ऐसा कोई इनिशिएटिव हो, ऐसी कोई कैंपेन हो, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन चले जिसमें कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए भी जो है वो, मैं तो चलो ये अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं ये जो झंडा जो है ना आज के दिन में अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल उनका करता है कि भाई हमारी भी छत पे लहराए। तो लिहाजा ये है कि कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाए कि हर छत पे, हर मिलके यूनियन कौंसिल लेवल पे लोग जाएं, अपनी यूनियन कौंसिल से झंडे उठाएं और आके अपनी छतों पे लगाएं, ताकि हर तरफ जो है वो सबज ही सब